नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार लाया हूँ। इनको ध्यान से पढ़िए और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो उसने निम्नलिखित में से बनवाया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसका विचार था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजाओं में कौन से सिक्के चलवाए? दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलाए। दिनार जो रोमन साम्राज्य की नकल से चलाया। स्वर्ण ये सोने एवं चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। अगला क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? तो कुषाणों ने उपयुक्त सभी मतलब सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषाणी लोग भी कहा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसने उनके सेनापति सम्राट पुण्यमित शुंग या मार्ग शुंग राज की स्थापना की। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? तो कथा वस्तु के बारे में लिखा था आंसर नंबर सी, मोगलीपुत्र तिष्क। मोगलीपुत्र तिष्क बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन, किस यज्ञ में भारत किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी मतलब रावी नदी के किनारे हुआ। 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाली वंश राजा धर्मपाल ने की थी। रामपाल किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो वे कोली वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोली वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो कि प्राचीन भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। इनका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। वह गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्त पूजा में विश्वास नहीं करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का विश्वास करता था। हीनयान मूर्त पूजा में विश्वास नहीं करता था और ना ही यह विश्वास करता था कि बुद्ध भगवान थे। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसके कानून था, इसमें संघ विच्छिन्नता विक्षोभकों के लिए नियम थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत पिटक। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान के विभाजन किस संगीत से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वासमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे? तो दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे सप्तमी। दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई या कालाशोक के राज्य में हुई। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? तो कनिष्क के समय चतुर्बौद्ध संगीत 72वीं ईस्वी में हुई। उसके अध्यक्ष वासमित्र और अध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताया है? तो गृह त्याग को घोड़ा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग से संबंधित है। गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताया है? तो गौतम बुद्ध के निर्माण को बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्माण को बताया है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर के निर्माण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताया है? तो गौतम बुद्ध के जीवन को कमल का चिन्ह बताया है। बैल गौतम बुद्ध के जन्म से भी संबंधित है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो गौतम बुद्ध का सारथी चन्ना था। अगला क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है? तो कंथा का गौतम बुद्ध के जीवन से ये संबंध है कि वह एक घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। अगला है, बोजाक कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? तो बोजाक कोई टर्की में खोजा गया। अगला है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो अष्टांग संग्रह की रचना वाघभट्ट ने की। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाघभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं सदी में त्रिकोण संघर्ष किसके बीच हुआ? तो 8वीं सदी में त्रिकोणीय संबंध चालुक्य, पालव तथा पांडव के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य से लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तटरेखा को नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। चेरो की राजधानी वंशी थी। विदेह राज की राजधानी मिथिला थी। तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतिचक्र का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? तो भविष्य बौद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य के शाक्यमुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूट के साथ उत्तर भारत का राज संभाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिहार तथा पोल। प्रतिहार तथा पौल। 8वीं सदी में राजपूत वंशकाल में भारत के 3 वंश थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राजपूत वंश। तो यहाँ पोल नहीं, यहाँ पाल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन की थी। यह 11वीं तथा 12वीं सदी में था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनाद, हर्ष, मुद्रा राष्ट्र, मृषकटिकम सूत्रक तथा रत्नावली राजशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावली राजशेखर। रत्नावली राजशेखर की नहीं है। नागनद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना हर्ष ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी तथा मृछकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। रत्नावली की रचना उदयन ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी,
अगला क्वेश्चन है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो परम सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की। सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की। राजवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था। इसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं के बाद किस राजाओं ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, पल्लव। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया? उनमें से राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातकर्णी। प्रथम सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इसका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है, योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ पे है? योद्धे का प्रमुख स्थान रोहतक। योद्धे का प्रमुख स्थान हरियाणा के रोहतक है। कार्तिकेय योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से मिलता है। कृष्णगुप्त पल्लव वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन है, चार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम का वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत के राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसे 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने बताया है कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। इसके अलावा उसे एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजा बिंदुसार के सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राजा राज्य ने डाइमिकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यह है आज